अच्छा, वो 2019 में ना वो जुलाई जो नेगेटिव था वो उस सीरीज में बजट आया था आई थिंक, वो क्योंकि वो फरवरी आया था इलेक्शन क्या? के तुरंत बाद ओके। था ना, तो शायद उस वजह से मार्केट गिरा था। हाँ, हो सकता है। खैर एनीवे, अब क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तो इवेंट हुआ होगा उसमें, तो लकीली किस भेज दिया मुझे एक हमारे प्रिय मित्र ने। हाँ। सेटअप पर आते हैं जरा। आज का देखिए, पहले रोल ओवर शुरुआत करते हैं। निफ्टी में 80%, बैंक निफ्टी में 76%, निफ्टी में स्लाइटली अबव एवरेज, बैंक निफ्टी में स्लाइटली बिलो एवरेज। रोल ओवर कॉस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्लाइटली बिलो एवरेज है। इंटरेस्टिंग है ये डेटा पॉइंट। इसका मतलब शायद रैली अभी भी और बाकी है यहाँ पर। कल एफआई की बाइंग देखिए आप आशीष, 12,600 करोड़ की। अब इसमें क्या होता है, एक्सपायरी डे पर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डेटा जो है वो स्क्यूड हो जाता है, लेकिन जो भी है नंबर तो बहुत बड़ा है। और कल के आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इनके मैसिव डिलीवरी वॉल्यूम्स थे। 20 सितंबर 2024 के बाद ये एफआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है। 20 सितंबर 2024 की सिग्निफिकेंस मैं बताऊं आपको क्या है। 20 सितंबर 2024 की आपको मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। मैं एक बार जरा अपने आप पर्सनली कंफर्म करना चाहता था कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। हमारा 52 वीक हाई था 27 सितंबर 2024 को, तो उसके जस्ट अराउंड द कॉर्नर था वो नंबर, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बाइंग आई थी एफआईएस की। खैर ये एक्सपायरी डे था, इस वजह से इसको थोड़ा सा आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होगा। हाँ। अब आते हैं पोजीशनिंग पर। सीरीज की शुरुआत में पोजीशनिंग कैसी है एफआईएस की, बार्स आ गए आपकी स्क्रीन पर। पोजीशनिंग कैसी है, क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इवन है लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से। एफआईआईज अभी भी नेट शॉर्ट हैं, लेकिन अब वो नंबर देखिए आप, कहाँ था और हम कहाँ पर हैं। चेंजेस आएंगे। 8,400 लॉन्ग ऐड हुए कल और 63,000 शॉर्ट कट हुए। इसका मतलब ज़्यादातर शॉर्ट्स कवर हो गए कल कल की ट्रेड में। और एफआईएस की बाइंग हुई इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 4,800 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3,167 करोड़ की। और विद इन दैट आप देखें तो 3,100 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई, 1,661 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। एक्सपायरी डे का क्लियर कट फैक्टर यहाँ पर आपको प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा। क्विकली इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों के आंकड़े देख लेते हैं। इंडेक्स में जैसे हमने कहा 72,000 करीब की शॉर्ट्स कवर हुए। स्टॉक्स में ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपायरी थी तो लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों काफ़ी कवर हुए यहाँ पर, लेकिन नेट नेट यहाँ भी शॉर्ट्स ही कवर हुए हैं। लॉन्ग शॉर्ट उसका जरा एक बार आप रेशियो देखते हैं, वो अब कैसा हो गया है। पिक्चर फॉर्मेट में देखिए एकदम से आप अपटिक दिखाई देगी आपको यहाँ पर। और अगर आप टेबल में देखेंगे, वो जो हम 1,06,000 पर थे, 35,000 पर आ गए, और जो 23% पर थे नेट लॉन्ग, 38% पर आ गए। इंडिया विक्स गिरे जा रहा है, 12.59 पर आ गया, 2.89% नीचे, ये 8 महीने के लो पर हैं। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, बस ये एक लेवल है जो थोड़ा सा अब ओवरबॉट जोन में आ रहा है, 1.28 पर। बहुत समय के बाद हमने इतना लेवल देखा है, 1.28 वर्सेस 1.13। एक्चुअली ओवरबॉट तो 1.5 के ऊपर होता है, लेकिन हमारी आदत नहीं रही है, तो इसके लिए 1.28 भी ओवरबॉट दिख रहा है। नई सीरीज़ है तो बैन में कोई स्टॉक नहीं है ऑब्वियसली, तो आज आपको एक इंटरेस्टिंग मौका मिलेगा। एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था मैं, जो हमने मॉर्निंग कमेंट्री की बात की थी, मुझे जो सबसे ज़्यादा अपनी इस पूरे के पूरे जो हमने बात की, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे कन्विक्शन दिखी गई ना, जब वो मंडे को, वो मंडे था या ट्यूसडे था, जब वो ब्रेंट क्रूड कोलैप्स हुआ था, वो जो वॉर खत्म हुई थी, मार्केट गैप अप करने के बाद जब डे लो पर बंद हुआ था, लेकिन तब एक व्यू लिया गया था कि नहीं, ये मार्केट शॉर्ट करने वाली नहीं है, यहाँ पर भी आप उस डिप में बाय करिए। आई थिंक वो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, और उसके बाद से डेटा जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ है बेसिकली। गजब की